आगे करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। हुकूमत चीनी माफिया के आगे बेबस, चीनी की कीमतों को पर लग गए। एक्स मिल रेट 172 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। रिटेल की कीमत कहीं 186 रुपए तो कहीं 190 रुपए किलो हो गई। शुगर डीलर्स कहते हैं चीनी तो क्या तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तसला जानी शरासवत की रिपोर्ट में। बरामद स्मगलिंग या सट्टेबाजी, चीनी की कीमत में रिकॉर्डेड इजाफा। चीनी का एक्स मिल रेट 175 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। रिटेल में चीनी 186 से 190 रुपए फी किलो में बिकने लगी। तो मुझे नहीं लगता कि मजीद इजाफा हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि एक तो स्मगलिंग पर काबू पाने की ज़रूरत है। हमारी जो कास्ट है वो बढ़ी हुई है, चूँकि हर तरफ से, ये मैं बार बार जिक्र पहले कर चुका हूँ, बैंक के इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। 23% के करीब चीनी तो क्या तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत बरकरार है। अशिया महंगी होने के बावजूद दस्तयाब नहीं। शहरियों की दुहाइयां। मुल्क में जारी महंगाई की नई लहर ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया। आटा, चीनी, दालों और सब्जियों की कीमतें आसमानों को छूने लगी। अवाम रोने पर मजबूर है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई के बेरहम वार जारी। जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर। टोबाटेक सिंह में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, कीमत आसमान पर पहुंच गई। चीनी का 50 किलो का थैला 8,950 रुपए में फरोख्त होने लगा। टोबाटेक सिंह में चीनी की कीमत की ऊंची परवाज थम न सकी। चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 190 रुपए फी किलो बिकने लगी। चीनी का 50 किलो का थैला 8950 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीनी की बढ़ती कीमतों पर शहरी आग बगोला हो गए। बोले हुकूमत आवाम को रोज बरोज मारने की बजाय एक बार ही मार डाले। रिलीफ की बजाय गरीब का खून निचोड़ा जा रहा है। महंगाई के तूफान ने कई घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। चीनी इस वक्त मार्केट में पहले नंबर तो मिल नहीं रही। जिन दुकानदारों को पड़ी है वो अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं। इस वक्त 190 रुपए की मार्केट में चीनी का रेट हो चुका है और वो भी बहुत मुश्किल मिल रही है। हमारी सिर्फ हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पे भी नजर डाली जाए ताकि आम आवाम के लिए कोई सहूलत मुयसर हो सके। शहरियों ने हुकूमत से शुगर माफिया को कंट्रोल करने और अवाम को रिलीफ फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबाटेक सिंह। जंग में ओवर बिलिंग और वाजिबात की अदम अदायगी पर किसान सरापा एहतजाज। शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के बावजूद वाजिबात की अदायगी मुमकिन न हो सकी। किसान इत्तेहाद ने 13 सितंबर को एहतजाज की कॉल दे दी। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में फेस्को की ओवर बिलिंग और शुगर मिल्स की जानिब से वाजबात की अदम अदायगी पर किसान परेशान। महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ के नाम से किसान इत्तेहाद की मरकजी बॉडी ने 13 सितंबर को एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया। जंग में इंतजामिया की जानिब से शुगर मिल्स के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के बावजूद वाजबात की अदायगी ताहाल मुकम्मल न हो सकी। जलई सदर वाजिद दौर का कहना था कि शुगर मिल्स के जिम्मे किसानों के 40 करोड़ से जायद वाजिबुल अदा हैं। इंतजामिया ने मुतालबात न माने तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। मसाइल हैं कि किसान को ओवर बिलिंग की जाती है जो कि वापड़ा के रिलेटेड है, वापड़ा की ज्यादती। काइंडली ये इंतजामिया जंग और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और निगरान वजीर आला साहब से मेरी ज़िला जंग के गयूर किसानों से इस्तदा है कि वो इन हालात को, इन मामलात को मेहरबानी फरमाकर किसानों को उनके मसाइल का हल किया जाए। काश्तकारों का कहना था कि वाजबात की अदम अदायगी के बायस नई फसल काश्त करना मुश्किल हो गया है। मुकदमात के इंदराज के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उनका मजीद कहना था कि फेस्को की ओवर बिलिंग ने मसाइल में इजाफा कर दिया। 3 फेज मीटर्स की दरखास्तों पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि खादों के हवाले से भी मसाइल दरपेश हैं। सबसे पहले शुगर मिल वाले वो हमें पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल हो गया है पेमेंट नहीं दे रहे हैं। पेमेंट की वजह से हम बहुत परेशान। और वापटे वाले जो हैं 2000 यूनिट हम यूज़ करते हैं और 5000 का बिल जो है वो दे देते हैं। इसकी वजह से हम 13 दिसंबर को यह कॉल दी है एहतजाज की और हम चौंट पोल और हेड 3 मुंह बंद करेंगे। किसानों ने निगरान हुकूमत से नोटिस लेने और मुश्किलात के खात्मे के लिए रिलीफ फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अफीज खान, सिटी 41, जंग। महंगी बिजली और पेट्रोल के असरात कपड़ा मार्केटों में भी नजर आने लगे। 15 रोज में कपड़ा 10% महंगा हो गया। कॉटन, वॉश एंड वेयर, लट्ठा और लॉन की कीमत में 100 से 150 रुपए मीटर बढ़ गया। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर शरीफ परेशान।
महंगाई का जिन बेकाब, महंगी बिजली और पेट्रोल के मार्केट्स पर आफ्टर शॉक। 15 रोज में कपड़े की कीमतों में 10% तक इजाफा हो गया। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख फैसल कहते हैं कारोबार तबाह हो चुके हैं, इंडस्ट्री का पहिया रुक गया है। सिर्फ 8 दिन में 10 से 15% इजाफा हो चुका है, सिर्फ 8 दिनों में। उसकी वजह बिजली और पेट्रोल और ये डॉलर के फ्लक्चुएशन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त क्रैश कर गई हुई है, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर इतने ज़्यादा इस वक्त मुतासिर हुए कि उनमें बाइंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम कहते हैं कि आखिर हम कहाँ पर जाएं और किसको कहें। कारोबार भाईजान इस वक्त तो बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। मार्केट में आप आते हैं माशाल्लाह देख लो, कोई ग्राहक नज़र नहीं आता। महंगाई की वजह से इतना परेशान है कि ग्राहक रेट भरने के लिए तैयार नहीं है। ताजिर महंगाई की लहर से परेशान, बोले गाहक ना होने से कारोबारी हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। मौजूदा हालात में रहे से कारोबार भी मुकम्मल बंद हो जाएंगे। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी की नई लहर आएगी। जब कॉस्ट मैचिंग करी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा भी जब पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ने से दूसरी चीज़ें भी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से कपड़े की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इधर इतना बुरा हाल है काम का, गाहक बिल्कुल नहीं आ रहा, बाजार बहुत मंदा है और कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि भी गरीब आदमी की अपना पहुंच से बहुत दूर हो चुका है सारा सिस्टम। कारोबारी अफराद ने महंगाई को लगाम डालने और फौरी रिलीफ फराहम करने के इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट्स की तादाद कंट्रोल करने के लिए अनोखा कर लिया फैसला। सालीन के लिए टोकन के इजरा के औकातकार में 3 घंटे कमी कर दी गई। मरासले के मुताबिक तमाम रीजनल और एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट दफातर में अब 30 से जुमेरात शाम 4 के बजाय दोपहर 1 बजे तक टोकन जारी होंगे, जबकि जुमे के रोज सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक पासपोर्ट का इजरा किया जाएगा। जंग की सबसे बड़ी सरकारी इलाज गाहें बीमारियां बांटने लगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इंसिनरेटर जहरीले धुएं से माहौल आलूदा करने लगा। मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। फिजाई आलूदगी खामोश कातिल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग का इंसिनेटर जहरीले धुएं से माहौल आलूदा करने लगा। जिले इंतजामिया के माहौलियाती आलूदगी के दावे हवा हो गए। जहरीले धुएं से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। टीबी के मरीजों के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई। जो इंसुलेटर है ये काफी धुआं जहरीला छोड़ रहा है। जहरीला धुएं की वजह से काफी सांस का मसला पैदा हो रहा है। साथ ही टीबी अस्पताल है, यहाँ से हमने दवाइयाँ लेने आना होता है तो इतनी खांसी होती है कि तो हमारा मुतालबा है इंतजामिया से जो इसका जहरीला धुएं का बंदोबस्त किया जाए। निजी कंपनी के इंसिनेटर की चिमनी न होने की वजह से जहरीला धुआं इर्द गिर्द की आबादियों में रहने वाले लोगों को भी मुतासिर करने लगा। शहरियों ने महकमा सेहत इंतजामिया से इंसिनेटर की फौरी मुरम्मत की दरख्वास्त की है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक निजी कंपनी को मुतअद्दिद बार आगाह किया मगर कॉन्ट्रैक्टर ने मुरम्मती काम नहीं कराया। दवाई तो लेनी पड़ती है और परेशानी बन जाती है हमारे लिए। अगर हुकूमत इस पर थोड़ा सा एक्शन ले ले तो अच्छी बात है। अगर रास्ता साफ हो जाए और ये चीजें जो सी इस पर थोड़ा सा अच्छा ध्यान दिया जाए, गरीब इंसान के लिए सेहत के लिए भी अच्छा होगा। सरकारी अस्पतालों के वेस्ट को जलाने वाला इंसिनेटर की हालत जिले इंतजामिया और महकमा सेहत इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रही है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। मुल्क की बरामदात में बेहतरी। अगस्त में माहाना बुनियादों पर बरामदात में 14.27% इजाफा हुआ। अगस्त में मुल्की बरामदात का हुजम 2 अरब 36 करोड़ डॉलर्स, दरामदात का हुजम 4 अरब 48 करोड़ डॉलर्स रहा। अगस्त में माहाना बुनियादों पर बरामदात में 14.27% इजाफा हुआ। अगस्त में मुल्की बरामदात का हुजम 2 अरब 36 करोड़ डॉलर्स, दरामदात का हुजम 4 अरब 48 करोड़ डॉलर रहा, जबकि जुलाई से अगस्त तक मुल्की बरामदात 4 अरब 43 करोड़ डॉलर रही। इदारा शुमारियात की जारी रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के 2 माह में दरामदात 8 अरब 19 करोड़ डॉलर रही और 2 माह में तजारती खसारा 3 अरब 76 करोड़ डॉलर रहा, जबकि माली साल के 2 माह में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में तजारती खसारे में 40.2% कमी हुई। दूसरी जानिब फैसलाबाद का सस्ता बाजार महंगाई बाजार में तब्दील। बिलालगंज मार्केट में मौजूद सस्ती ब्रांडेड अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गई। सस्ते दामों मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी आम शहरी की पहुंच से बाहर हो गई। दुकानदार कहते हैं ड्यूटी टैक्स बढ़ने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। क्राकरी की फी ब्रांडेड प्रोडक्ट में 300 का इजाफा हुआ। बढ़ती महंगाई की वजह से मार्केट खाली पड़ी है। कारोबार शदीद मंदी का शिकार है। सनतकारों और ताजरों ने मुल्की माशी हालात में बेहतरी के लिए मुस्तकिल और पायदार पॉलिसी के नफाज पर जोर दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा तालीम की नंबर गेम या अफसरान को खुश करने का फॉर्मूला। पहले से डिक्लेयर मॉडल स्कूलों को दोबारा मॉडल स्कूल बनाने का प्रपोजल तैयार। फैसलाबाद के 10 स्कूलों को 2 साल कबल 5 करोड़ रुपए लगाकर मॉडल स्कूल करार दिया गया था।
अब हुकूमत के हर जिला में 20 स्कूलों को मॉडल बनाने के ऐलान पर महकमा तालीम ने मॉडल स्कूल को दोबारा फहरिस्त में शामिल कर दिया। महकमा तालीम ने पहले से मॉडल स्कूल बनाए गए स्कूलों को एक बार फिर मॉडल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। पहले से डिक्लेयर मॉडल स्कूल्स को दोबारा मॉडल स्कूल बनाने का प्रपोजल तैयार किया गया है। फैसलाबाद के 10 स्कूलों को 2 साल कबल 5 करोड़ रुपए लगाकर मॉडल बनाया गया था। स्कूल्स की तज़ीनो आराइश, साइन बोर्ड्स, कंप्यूटर लैब्स और लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन करके मॉडल स्कूल डिक्लेयर किया गया था। गवर्नमेंट क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और MC हायर सेकेंडरी स्कूल पहले से मॉडल स्कूल डिक्लेयर हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डचकोट रोड और निशाताबाद भी पहले से मॉडल स्कूल हैं। अवागत, समुंदरी, डचकोट और ठीकरी वाला में भी एक स्कूल को 2 साल कबल मॉडल स्कूल करार दिया गया था। हुकूमत ने अब हर जिला में 20 स्कूलों को मॉडल बनाने का ऐलान किया। महकमा तालीम फैसलाबाद ने पहले से करार मॉडल स्कूलों को दोबारा फहरिस्त में शामिल कर दिया। इनकी जगह मजीद 10 स्कूलों को मॉडल बनाया जा सकता है। कैमरामैन इमान अली के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सेकेंड प्रोफेशनल BBSc नर्सिंग सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। 36 नर्सिंग कॉलेजेस के 2227 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। कामयाबी की शरह 82.47% रही। इंडिपेंडेंट कॉलेज फैसलाबाद से 51 तलबा तालिबात ने इम्तिहान दिया, जिनमें से 21 पास हुए। कामयाबी का तनासब 41.18% रहा। अजीज फातिमा नर्सिंग कॉलेज से 37 तलबा तालिबात ने इम्तिहान दिया, जिसमें से 29 पास हुए। कामयाबी का तनासब 78.38%। पंजाब मेडिकल कॉलेज से 95 तलबा में से 93 पास हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सेकेंड प्रोफेशनल BBSc नर्सिंग सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। 36 नर्सिंग कॉलेजों के 2227 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। कामयाबी की शरह 82.47% रही। इंडिपेंडेंट कॉलेज फैसलाबाद से 51 तलबा और तालिबात ने इम्तिहान दिया, जिनमें से 21 पास। कामयाबी का तनासब 41.18% रहा। अजीज फातिमा नर्सिंग कॉलेज से 37 तलबा और तालिबात ने इम्तिहान दिया, जिसमें से 29 पास हुए। कामयाबी का तनासब 78.38% रहा। पंजाब मेडिकल कॉलेज से 95 तलबा में से 93 पास हुए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज पंजाब के लिए 71 करोड़ 25 लाख रुपए जारी। एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद के लिए 3 करोड़ 62 लाख किए गए। टोबा टेक्सिंग के लिए 1 करोड़ 36 लाख, जंग के लिए 2 करोड़ 11 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स जारी किए। माहाना सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत फंड्स जारी किए गए हैं। क्या आपको बताएं, FPR की सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए पैदावारी यूनिट्स की खसूसी मॉनिटरिंग और ऑडिट शुरू। शिकायत सामने आने पर सेक्शन 40B के तहत कारखानों में FPR की खसूसी टीमें तैनात करने की मंजूरी दे दी। खसूसी टीमें कारखानों की पैदावार, स्टॉक और खरीदो फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड की छानबीन करेंगी। कारखानों के पास मौजूद रिकॉर्ड का भी ऑडिट किया जाएगा। मॉनिटरिंग के जरिए पैदावारी सेक्टर में भारी टैक्स चोरी का तखमीना लगाया जाएगा। फैसलाबाद में होटल मालिकान शहरियों से सर्विसेज पर सेल्स टैक्स लेकर अपनी जेबों में डालने लगे। रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर वसूल 16% टैक्स की बारकोड के बगैर ही रसीदें जारी किए जाने लगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इनवॉइसेस की मौसर मॉनिटरिंग की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की गफलत के बायस रेस्टोरेंट्स में शहरियों से वसूल किए जाने वाले सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग गैर मुअस्सर होकर रह गई। PRA ने होटलों में सेल्स टैक्स की शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जारी रसीद के जरिए शहरी अपनी अदाशुदा सेल्स टैक्स की तस्दीक कर सकते हैं। UC सेक्रेटरी डिवीजन से बाहर तबादलों पर महकमा बल्दियात के खिलाफ सरापा एहतजाज। जिला काउंसिल चौक फैसलाबाद में एहतजाजी रैली। समुंदरी में भी यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज की हड़ताल, दफातर की तालाबंदी, तबादलों की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। UC सेक्रेटरी डिवीजन से बाहर तबादलों पर सीखपा जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहरा। महकमा बल्दियात के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन कहते हैं तबादले रवायती तौर पर तहसील वाइज होते रहे हैं। तारीख में पहली बार डिवीजन से बाहर तबादले किए जा रहे हैं, जिससे मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा होगा। ट्रांसफर इस तरह से किया गया है, अटक के बंदे को DG खान ट्रांसफर किया गया है, रावलपिंडी के बंदे को मुल्तान में ट्रांसफर किया गया है, शेखुपुरा के बंदे को पाकपतन में ट्रांसफर किया गया, हाफजाबाद के बंदे को नारावाल ट्रांसफर किया गया, फैसलाबाद के बंदे को खानेवाल ट्रांसफर किया गया, जो कि शायद बल्दियात की हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ है। यूनियन रहनुमा ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर दूसरे डिवीजन में जाना या वहाँ पर रिहाइश रखना मुमकिन नहीं है। दूसरे डिवीजन में तबादलों से सिर्फ मसाइल ही बढ़ेंगे। ये जो ट्रांसफर की गई है एक डिवीजन से तीसरी डिवीजन में, जैसे मेरे फादर दोस्त ने कहा कि मीडिया की रिसालत से कि पिंडी के लोगों को मुल्तान में लगा दिया, फैसलाबाद को खानेवाल में लगा, मुख्तलिफ जगह से खुदा के लिए कोई हमारे बच्चों पे रहम करो।
हमारे पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल है, इनकम ऑफ सोर्सेज कम है और मसाइल ज़्यादा। बिजली का बिल तो हम पे नहीं कर रहे। समुद्री में भी यूनियन काउंसलर सेक्रेटरीज की हड़ताल कर दी गई, दफातर की तालाबंदी। म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में 25 से ज्यादा यूनियन काउंसलर के सेक्रेटरीज ने एहतजाजी कैंप में धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि कानूनी तौर पर छोटे मुलाजमीन को दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जो लोग हैं उनके तबादले मुल्तान और खानेवाल कर दिए गए। अब एक तो वो आउट ऑफ रीजन है, दूसरा ये कि यहाँ पे सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के पास ऑलरेडी इतनी असाइनमेंट्स होती हैं, वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा अफसर नहीं है, एक छोटा मुलाजिम है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा कि वहाँ पे जाके रहे। इसमें ना 3 कैटेगरीज हैं। एक तो है ZC वाले, उनका डिस्ट्रिक्ट से बाहर किया ही नहीं जा सकता। दूसरा MC वाले, उनका तहसील से बाहर नहीं किया जा सकता। तीसरा है लोकल गवर्नमेंट जो अपने घरों के करीब है। इसमें से बहुत सारे मुलाजिम ऐसे जो वेड लॉ के तहत आते हैं, जिनकी मिसेज भी मुलाजिम है, उनको भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। यूसी सेक्रेटरीज के मुताबिक तनख्वाहों में महंगाई का मुकाबला करना मुलाजमीन के बस में नहीं। दूर दराज इलाकों में तबादलों से परेशानी बढ़ गई है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में नुसरत अली खान अस्पताल चक 224 की तामीर तोसी का मंसूबा, इजाफी फंड्स की मंजूरी। 2 अरब 42 करोड़ 14 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी PND की जानिब से फंड्स मंजूर किए गए। महकमा सेहत का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को मरासला जारी। महकमा बिल्डिंग को जून 2025 तक नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल की तामीर नौ मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। टोबाटो एक सिंह में बैन मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए पैगाम पाकिस्तान सेमिनार। टोबा टेक सिंह में पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम और मसीही बरादरी के रहनुमा शरीक हुए। मौलाना अब्दुल हई, मुमताज हुसैन गोंदल और मसीह रहनुमा अलीम अनवर ने खिताब किया। मौलाना मोनम सदीकी का कहना था कि तमाम अदियान अमन, अखुवत, यकजहती, भाईचारे और एहतराम इंसानियत का दर्स देते हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने मुल्क में अमन व अमान के क़याम और इस्तेहकाम के लिए सबका तावन इंतहाई जरूरी करार दिया। आज जिला टोबा टेक सिंह में जी हमने क़याम पाकिस्तान के नाम से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के जो हजरात थे, हमारे ज़िले अमन कमेटी के मेंबर्स, सब ने यहाँ पे शिरकत की और जो पैगाम मोहब्बत और अमन का वो उसको आम किया और मुख्तलिफ शुरका ने इसमें तकारीर की। वो एक अमन का गहवारा है और इसको अमन का गहवारा बनाए रखने में हम सब अपना किरदार जो है वो अदा करें। मौलाना शम्सुज़्ज़मान कादरी का कहना था कि पाकिस्तान में इत्तेहाद, बैनुल मज़ाहिब और पैगाम पाकिस्तान का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। तशद्दुद से पाक मुआशरा, एहतराम, इंसानियत और पैगाम पाकिस्तान का फ़रोग़ हम सब की जिम्मेदारी है। ये पैगाम पाकिस्तान है कि पाकिस्तान में हर रहने वाले के बराबर के हकूक़ हैं। इस हवाला से तमाम साबिक़ा अंबिया कराम की एक ही तालीम है, अमन, भाईचारा, अखुवत, सलामती। तो आज हम भी यही कहेंगे कि दीन इस्लाम मुतासिब दीन नहीं है। उलमा कराम ने मोहब्बत, अमन, इत्तेहाद, रवादारी को फ़रोग़ का पैगाम दिया। सेमिनार के इख्तिताम पर मुल्क में अमन व अमान और सलामती के लिए भी दुआ की गई। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला नियाजी की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। DPO मालिक तारिक महबूब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राय खुरम शहजाद और दीगर की शिरकत। अमन कमेटी के अराकीन और तमाम स्टेक होल्डर्स ने हालात को खुशगवार रखने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी अंसर अली, ताजिर रहनुमा उमर खान, सियासी रहनुमा आसिफ मुआविया, मकामी सहाफ़ी नवीद सधाना, लियाकत अली अंजुम इजलास में शरीक। मुल्क में अबतर मुआशी सूरत हाल के बायस बेचैनी की फ़िज़ा के बायस हालात का जायजा लिया गया। DC अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने कहा कि एहतजाज और मुजाहिरों में अमन व अमान का क़याम इदारों की अवलीन तरजीह है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।